नमस्कार, स्वागत है ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान पर सभी दर्शकों का। आज हम बात कर रहे हैं भगवान शिवलिंग पर। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ निर्माल्य, जो शिवलिंग पर जो निर्माल्य अर्पित कर दिया जाता है, वह चाहे भोज्य पदार्थ हो या और भी हो। हम अन्य देवताओं को जब भी कोई भी भोग अर्पण करते हैं, खाने की वस्तु अर्पण करते हैं, तो वह उस देवता का प्रसाद समझकर हम उसे ग्रहण कर लेते हैं और अपने सगे संबंधी मित्र बंधुओं को भी वह इस देवता का प्रसाद के रूप में उसको भी ग्रहण करवाते हैं। लेकिन क्या शिवलिंग पर जो निर्माल्य, जो भोग चढ़ाया जाता है, क्या यह ग्रहण योग्य होता है? आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। तो शिवलिंग क्या है? शिवलिंग जो है भगवान शिव और माँ शक्ति का एक मिला जुला रूप है। शिवलिंग कोई जाति नहीं है। शिवलिंग का अर्थ है कि कोई आकार नहीं है। ऐसा आकार इस पूरे पृथ्वी पर, हमारे इस पूरे संसार में नहीं है, ऐसा माना भी जाता है। और शिवलिंग स्थापित जहाँ होता है वहाँ पर ऐसा माना जाता है। इस बात से पहले मैं कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब सागर का मंथन हो रहा था, तो जब मंथन से अनमोल रत्न, अनमोल वस्तुएं प्राप्त हो रही थीं, तो उसी अनमोल रत्नों के साथ साथ एक विष भी उस सागर मंथन से निकला। वह विष जो है भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। वह विष जो इस प्रकृति में मंथन से जो वह विष निकला, वह भगवान शिव ने उस समय ग्रहण कर लिया और उसके बाद भगवान शिव उस विष को ग्रहण नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। भगवान शिव उस समय से आज तक वह विष को ग्रहण कर रहे हैं। तो जो शिवलिंग होता है, वह शिवलिंग जो भी होता है, वह इस प्रकृति में जहाँ अमृत पैदा हो रहा है, जहाँ पे इस प्रकृति में जहाँ अमृत पैदा हो रहा है, वहीं पर विष भी पैदा हो रहा है। इस विष जो पैदा हो रहा है, वह विष इस प्रकृति में पैदा होते हुए विष को अपने ओर सोख लेता है शिवलिंग। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि जो प्रकृति में पैदा उत्पन्न जो विष हुआ है, यह विष जल के द्वारा से शुद्ध हो करके और ये ठंडा हो करके और जल के द्वारा से इसे शीतल कर इसे शांत कर दिया जाए। तो यह विष जो है शिवलिंग पर सदैव ही इकट्ठा होता रहता है। तो इसी कारण से हमारे को जो शिवलिंग पर जो भी निर्माल्य चढ़ाया जाता है, इसी वजह से हमारे सनातन धर्म के अनुसार शिव पर चढ़ाया गया निर्माल्य भोज्य वह खाने के लिए नहीं होता और इसका प्रसाद के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसलिए शिव पर जो भी चढ़ाया हुआ निर्माल्य होता है, इसको खाना नहीं चाहिए। शिव पर चढ़े हुए निर्माल्य को खाना निषेध माना गया है, क्योंकि इस पर जो भी निर्माल्य चढ़ता है, ऐसा माना जाता है कि शिव जो लिंग जो है वह प्रकृति के विष को सोख रहा है, और जब यह निर्माल्य चढ़ाया जाता है तो वह भोज्य पदार्थ भी विषाक्त हो जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में यह व्यवस्था की गई कि इस विषाक्त भोजन को अगर इस ग्रहण ना किया जाए, और यह नियम बनाया गया कि शिव पर चढ़ा हुआ निर्माल्य खाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए हितकारी, शुभकारी और लाभदायक परिणाम नहीं देता है। इसलिए भूल कर भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ निर्माल्य ग्रहण योग्य नहीं होता। प्रसाद के रूप में भी यह ग्रहण योग्य नहीं होता, और शिव पर अर्पित जो भी निर्माल्य है वह खाना भी नहीं चाहिए, जिसको खाना निषेध माना गया है। तो जब भी आप शिवलिंग पर जो भी निर्माल्य हो वह उसको आप ना खाएं, वह त्याग दिया जाता है। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि शिव पर निर्माल्य को अगर जो भोज्य करा जाता है तो यह नुकसानदेह होता है और यह
पीड़ा देता है। तो यह बात सत्य है, क्योंकि विष जो है पीड़ा देता है। हमारी प्रकृति के अंदर हम सांपों को देवता भी इसीलिए मानते हैं क्योंकि यह जीव जो है, यह जीव भी जो प्रकृति में विष पैदा हो रहा है, यह जीव इस विष को सोखते हैं। इसीलिए शिवलिंग पर और भगवान शिव पर धारण जो करने योग्य आभूषण सर्प को माना गया है। और सर्प को हम अपनी संस्कृति में देवता का स्थान भी इसीलिए ही देते हैं। हम सर्प देवता को देवता इसीलिए मानते हैं सांपों को कि अगर यह जाति है, इन सांपों के रहने से जो प्रकृति में विष है यह सोख ले रहे हैं और इस वातावरण को शुद्ध कर दे रहे हैं। अगर यह जाति ना हो और शिवलिंग ना हो तो यह प्रकृति में जो व्याप्त पैदा विष उत्पन्न हो रहा है यह वातावरण में फैलेगा और इस वातावरण में नुकसान ही देगा और कई मृत्यु का कारण भी बन सकता है, क्योंकि जहाँ विष है वहाँ पर मृत्यु है। विष मृत्यु का ही संकेत होता है। तो और इसी कारण से हम शिव को चढ़े हुए निर्माल्य को नहीं खाते और सांपों को हम देवता मानते हैं, क्योंकि यह दोनों ही प्रकृति में जो भी विष उत्पन्न होता है यह उसे सदैव ही सोखते रहते हैं। तो आपको अपने प्रश्न का हल आंसर प्राप्त हो गया होगा कि शिव पर चढ़ा हुआ निर्माल्य हमें क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद के रूप में हम शिवलिंग पर चढ़े हुए निर्माल्य को क्यों ग्रहण नहीं करते हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।